अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है टोटली हिंदी में पाक पब्लिक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चीन से आई दो तस्वीरें आज आपको पूरे दिन खुश रखेंगी। इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को पीछे छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं, और देखिए आज वो बात प्रूव हुई या नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना, और चाइना ने वेलकम कैसा किया है। अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है। और इसी मंच पर हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। एक ऐसा पल कैमरे में कैद हो गया जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए बड़ी शर्मिंदगी का सबब बन गया है। मौका था संघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट का। फोटो सेशन खत्म होता है और दुनिया के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ अभिवादन के लिए आगे बढ़ते, लेकिन तभी शी जिनपिंग शहबाज शरीफ को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए पुतिन से बात करते हुए सीधा तुर्की के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हुए देखे गए। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला हाथ किसी का आता है मिलाने के लिए, तो वो आता है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का। क्योंकि पहले इंडिया SCO में तो था, लेकिन वो जो चाइना और रशिया के ग्रुप में नहीं था। वो एक अमेरिका के बड़ी इत्तेहाद में था। ठीक है। अब उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं। काफ़ी नहीं बल्कि अभी तो मुकम्मल तहस नहस हुए हो चुके हैं। बड़े लोगों को देखकर शहबाज शरीफ को लगा कि आज कुछ ना कुछ टिप जरूर मिल जाएगी। शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए पागल दिखे। उनके चेहरे पर वही टिपिकल भीख मांगने वाली पाकिस्तानी स्माइल थी। शहबाज शरीफ ने जैसे ही पुतिन और शी जिनपिंग को आते देखा तो वो पीछे की लाइन से दौड़कर आगे आ गए ताकि बड़े लोगों को हाथ लगा पाएं, उनका ध्यान खींच पाएं। मगर मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्या हुई? SCO समिट में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती ब्रेक करिए जरा। माय गॉड! शी जिनपिंग, उनकी पत्नी, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं पुतिन, और ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और यहां पर एक्सट्रीम ऑन दिस साइड ये देखिए, ये है शहबाज शरीफ। दोस्तों, SCO समिट से गजब का नजारा सामने आया है, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मोदी जी से दूर कोने में खड़ा किया गया है। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो तब जाकर आया जब फैमिली फोटो के टाइम तुर्की के राष्ट्रपति खुद आगे बढ़कर मोदी जी से हाथ मिलाने लगे। दोस्तों, ये वही तुर्की है जो कल तक पाकिस्तान का हमसफर बना घूम रहा था, भारत के खिलाफ बोलता रहा, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान का ये साथ दिया था। पर जब सामने मोदी जी खड़े हो तो हालात बदल जाते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति खुद हाथ मिलाने के लिए दौड़े और मोदी जी ने हाथ तो मिलाया, लेकिन इसके तरफ पलट कर नहीं देखा। इस तस्वीर ने साफ दिखा दिया है कि दोस्ती तुर्की चाहता है, पर असली ताकत भारत के हाथ में है। भारत चाहे तो इनके भाव दे, भारत चाहे तो इनको लात मारे। जिस तुर्की को पाकिस्तान अपना जिगरी यार मानता था, वही तुर्की भारत से दोस्ती के लिए तरस रहा है। यानी पाकिस्तान को डबल झटका लगा है। एक तरफ इसको दूर कोने में रखा गया है और दूसरी तरफ उसका ही यार मोदी जी की तरफ खींचता जा रहा है। ये जाहिल किस्म के लोग हैं, सिफारशी लोग हैं, बस गवर्नमेंट में आए हुए हैं और बस नोट कमाने के लिए आए हुए, बस वो नोट कमा रहे हैं। उनको मौज लगी हुई है। गरीब मर रहा है यहाँ पाकिस्तान में, बुरा हाल है। सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं है, फ्रिज हमारे खाली पड़े हुए हैं। इनको पता ही नहीं है कि इनके पास रकमें कितनी है, दौलतें कितनी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब ये जो DC ने फैसला दिया कि भगत सिंह साहब जो है ये जो है मतलब दहशतगर्द है, तो सर कितने शर्म की बात है कि हम अपने हीरो को इस तरह टेररिस्ट कह रहे हैं। जो वाकई टेररिस्ट है ना, तो हमने उनको पकड़ के इंटरनेशनल कोर्ट में या पाकिस्तानी कोर्ट में सजा दी, और जो हीरो थे उनको हमने दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। ये है कि भगत सिंह फ्रीडम फाइटर है, और जिन्होंने उसको फांसी दिया था अंग्रेजों ने, इंग्लैंड में भी उसके नाम पे एक रोड है, भगत सिंह रोड। अच्छा, इंग्लैंड के अंदर? हाँ, इंग्लैंड के अंदर। वो मैं जब आपने कहा इंग्लैंड के अंदर एक भगत सिंह साहब रोड है, हम तो एक सिर्फ एक चौक पे नहीं उनका नाम दे पा रहे।
मेरी यह गुजारिश सुन लें, मैं जब इंडिया गया तो मेरी प्रकाश सिंह बादल से, वहाँ का वजीर आला था उस वक्त, वो 2016 में उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। मेरी मुलाकात कराने वाले हमारे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं वो। अच्छा। प्रोफेसर ने भगत सिंह पे काफ़ी किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में रिसर्च करने के लिए गया था इंग्लैंड में भगत सिंह के लिए, और वहाँ पे भगत सिंह के नाम के एक रोड का मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि जिन्होंने उसको फांसी दिया वो ही मजबूर हो गया कि अपने एक रोड का नाम भगत सिंह के नाम पे रखने के लिए। किस तरह अचानक के साथ उनके ब्लॉक में था, लेकिन वो किस तरह वो इंडिया के खिलाफ उनको यूज़ कर रहा है, उनको मिसाइल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है कि यार इंडिया को आप नीचा दिखाओ। तो वो कभी भी आप अगर चल सकते हो, एक ही साथ आपने चलना है और उसके साथ फिर इस तरह चलना है कि आप म्यूचुअल बेनिफिट को लेके चलो कि हमें भी पैदा हो आपको भी पैदा हो, इतना कि बस सिर्फ मजाइले देते रहो कि हम इंडिया को ख़त्म करें, इंडिया को नीचे दिखाए, आपको हम ऊपर दिखाए, बाकी हमारे लोग मरे, हमारे लोग जो भी करें। सर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस तरह से दोनों लीडर्स ने आज SCO की सुर्खियां बटोरी, क्योंकि यही लीडर आपस में अक्सर एग्रेसिव मूड में नज़र आते हैं, तो क्या ये जो दोस्ती है ड्रैगन और एलिफेंट वाली, ये आपको लंबी नज़र आएगी या ये शॉर्ट टर्म है? ये दोस्ती ज़रूर लंबी नज़र आएगी, क्योंकि दोनों का जो कॉमन एनिमी USA है, दोनों चाहते हैं कि वो उनकी दोनों की नज़र इस चीज़ के ऊपर है किस तरह से वो गिरे, और जो वर्ल्ड सुपर पावर है उसका टाइटल आए चाइना के पास। तो ये दोस्ती तब तक रहेगी जब तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्रॉपरली दुनिया में आता नहीं है और चाइना डोमिनेट नहीं करता। तो आपको क्या लगता है इस मीटिंग से ट्रम्प को तकलीफ हुई होगी? ज़रूर ट्रम्प को तकलीफ होगी, और ट्रम्प इस मीटिंग का हर सेकंड मिस नहीं करेगा, और इसके बाद कोशिश तो करेगा कि वो इंडिया से, पाकिस्तान से नए सिरे से ताल्लुक जो अच्छा करने की कोशिश करे। तो क्या ताल्लुक दोबारा से आपको लगता है कि इंडिया और US के वैसे हो पाएंगे जैसे पहले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने जो बदमाशी की है उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। भारत के प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हुए देखे गए, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला हाथ किसी का आता है मिलाने के लिए, तो वो आता है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का। और इस बीच ये तस्वीर आप देखिए, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि भारत की ताकत के लिए आज तुर्की, जो पाकिस्तान का सदाबहार और पाकिस्तान का भाईजान है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब हो जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहुंच चुके हैं, और वैसे तो बड़ी कोशिश की थी मोदी जी ने कि शहबाज शरीफ साहब के साथ फोटो ना बने, लेकिन फोटो जो है वो बहरहाल बन ही गई। और ये देखिए, अब इसमें मोदी जी जो है वो तो सेंटर में, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सेंटर में कुर्ता और पजामे के साथ मोदी जी जो है, एक तो कलर भी अलग पहन के गए मोदी जी ताकि एकदम ही नजर आ जाए और कोई ये ना कह सके कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब रह गए जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो कॉर्नर में वो जो आप देख रहे हैं ना, मैंने उधर रेड कलर से एक निशान भी बना दिया है ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी दिखाई दे जाएं। और कॉर्नर में है जाहिर है मोदी जी की तरह, यार हम लोगों को ऐसी आदत नहीं है कि हमें हर वक्त जो है ना सेंटर ऑफ स्टेज या सेंटर में ही रहना है, हमें हर वक्त जो है ना वो लाइमलाइट में रहना है। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, हमें अगर कोने में भी कोई खड़ा करता है तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे फोटो में आना चाहिए, बस कोने में है तो कोई बात नहीं, ऐसा ना हो कि फोटो में ही ना हो। तो बहरहाल अब हम फोटो में तो है ही ना, अब चाहे आप लोग जो मर्जी कहिए कि कॉर्नर में खड़ा कर दिया। चले डॉक्टर साहब भी आ ही गए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी फोटो आई है ग्रुप फोटो में। इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को पीछे छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं, और देखिए आज वो बात प्रूव हुई या नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना, और चाइना ने वेलकम कैसा किया है, अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा डेली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं, वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। ये लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी जी या मोदी जी से तो मुलाकात हो गई है शी जिनपिंग की, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब से मिलते हुए दिखाई नहीं दिए। अगर हम बात करें पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट की या उनकी जो कि फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं, तो उनका कहना ये कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी मीटिंग फिक्स नहीं हुई है शी जिनपिंग की, और लेकिन उम्मीद है कि वो मिल लेंगे। और उनके साथ साथ ना सिर्फ ये कि
चाइनीज प्रेसिडेंट मिलेंगे, बल्कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो तकरीबन तय है। तो इसलिए जो लोग ये घबरा रहे हैं कि ना जाने शी जिनपिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो मुलाकात कर ली है, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बारी नहीं आई है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी मुलाकात हो जाएगी। और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई 1-2 दिन के लिए तो गए नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 6 दिन के करने में और करने में बहुत फर्क होता है। ये 2 बातें हैं अलग अलग। चाइना को हमारे गधे ही क्यों पसंद है? आपको लग रहा होगा गधे पसंद है, मुझे तो लग रहा है उन्होंने बहुत बड़ी जो ना थप्पड़ मारा हमें कि हमें क्या चाहिए, गधे चाहिए। क्यों? इतना टैलेंट है पाकिस्तान में। ये टैलेंट कहाँ है? ये है, लेकिन हमने क्या है कि अगर मेरे पास कोई टैलेंट है ना तो मैंने भरपूर कोशिश करनी है कि उसके ऊपर मैं पर्दा डाल दूं। नो, मैंने उसको आगे नहीं करना कि अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि चले ट्रम्प ने तो जाने से मना कर दिया भारत, तो यकीनन पाकिस्तान में दौड़े लग गई होंगी कि किसी तरीके से ट्रम्प को पाकिस्तान की दावत दे दी जाए, क्योंकि इससे पहले ट्रम्प भारत तो जाते रहे लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। कई बार उनका जहाज पाकिस्तान के कह लीजिए के ऊपर से, सर के ऊपर से तो निकल गया और हम देखते रह गए कि शायद इस तरफ भी देख लें। और इसके साथ साथ MBS ने भी कई बार ऐसा किया कि वो भारत की तरफ तो गए लेकिन पाकिस्तान की तरफ नहीं आए। लेकिन हमारी जो पॉलिसीज रही हैं वो अक्सर ऐसी ही रही है कि किसी दूसरे के नुकसान में हम अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। जिस दिन हमने ये काम करना छोड़ दिया और किसी के दूसरे के फ़ायदे में ही हमारा भी फ़ायदा है, किसी दूसरे के नुकसान में हमारा भी नुकसान है, जिस दिन हम इस पॉलिसी के ऊपर चले गए तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें हमारी भी जो है वो सुधर जाएंगी। सब 2 बड़ी पावर्स हैं चाइना और इंडिया, जो दोनों एक दूसरे जी जनाब, चाइना में चल रहा है SCO समिट जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स मौजूद हैं और शहबाज शरीफ ने वही हरकत या उसी तरीके से, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे ये एक होता है ना कि अच्छा बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, मैंने उनका एक एटीट्यूड, उनका बॉडी लैंग्वेज देखा है, स्टाइल देखा है कि बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा एक सिस्टम के ज़रिए से चलते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ हमारे माशाल्लाह से ऐसे हैं कि जैसे गली में शादी ब्याह में कहीं खड़े हुए हैं और यूँ हाथ कर रहे हैं, फिर उनको हाथ भी लगा रहे हैं, शाबाश शाबाश, यानी पुतिन को शाबाश शाबाश भी कर रहे हैं, यूँ कंधे पे हाथ मार रहे हैं। तो ये भी बाकायदा बात नोट की गई होगी कि यार ये कौन लोग हैं, मतलब बाकायदा अच्छा वहाँ पर ना एक डिसिप्लिन होता है, बाकायदा एक बड़ा सिस्टम होता है। और एक मरतबा कहा जाता है कि पुतिन को किसी ने छू लिया था ना, तो उस पर भी उसके जो गार्ड हैं वो थे, वर्ल्ड लीडर थे, वो भी सामने कोई मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे किसी कंट्री के, तो उनके गार्ड जो करीब आने लगे तो पुतिन ने यूँ इशारा कर दिया था, मतलब हाथ मिला रहा था, छू लिया था। तो ये बड़े बड़े जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं इनको टच करना भी अलाउ नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि इनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त है, इतनी सख्त है, क्या पता हमने अपने हाथ में क्या लगाया हुआ है, सही बात। क्या पता हमने कौन सी चिप मेरे हाथ में है जो मैं वहाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बारीक चीज़ें हैं, तो उनको टच करना भी अलाउ नहीं है। प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये बात कि आप किसी को टच और यहाँ पर जो शख्स जहाँ जहाँ खड़ा है वो भी एक प्लानिंग से, एक डिसिप्लिन से, एक तरीके से कि किसको कौन सी जगह देनी है तस्वीर में, वर्ल्ड लीडर्स की जो एक और साथ, हमारे लीडर्स को भी बस समझ में नहीं आती। ये हमारे जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अच्छा हर दफ़ा जो वर्ल्ड लीडर्स जहाँ इकट्ठे होते हैं हमारे यहाँ पे अलग बंदा चला जाता है, यानी अलग बंदे का मतलब अलग ही प्राइम मिनिस्टर होता है। पिछले दफ़ा कोई और था, काकड़ था, उससे पहले वो पूरे जाके कोने में 20-25 लीडर्स के कोने में जाके खड़े हुए थे, जहाँ झंडे लगे होते हैं ना पूरे, वो झंडों के दरमियान में एक शख्स खड़ा कर दिया गया, यानी बहुत पीछे हमें रखा गया है। दुनिया में मैंने बेशुमार वीडियोस देखी हैं। आज अगर बहुत सारी यंग जनरेशन पाकिस्तान की बुराई कर रही होती है या पाकिस्तान को कहती है कि यार पाकिस्तान से निकल जाना चाहिए, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कमाना चाहिए, वहाँ से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए वहाँ पे जाके, तो बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से आज हमारे, मतलब बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं जिसकी वजह से यंग जनरेशन जो है या बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। बहुत सारी बातें पूरी दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पर कितना डिसरिस्पेक्ट हुए हैं हम, बिल्कुल हमारे अपने वज़ीर आज़म के हाथों हुए हैं। बार बार हमें ये बात पॉइंट आउट हो रही है कि हमारे वज़ीर आज़म को लाइन अप किया गया है, तो एंड में किया गया। देखें ना, ये भी और पुतिन से ज़बरदस्ती सलाम कर रहे हैं, और ज़बरदस्ती वो गुजर चुके थे, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें। अच्छा चाइना और इंडिया की दुश्मनी है, चाइना इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी है, लेकिन अपने मफादात की खातिर देखें वहाँ से भी ताल्लुकात बन रहे हैं। आने वाले वक्त में दुश्मन देखें, वक्त इंटरनेशनल जो रिलेशन है
उसमें कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं है, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। आने वाले वक्त में आज हम अपनी तरक्की को देखते हुए आसपास दुश्मनों से दोस्ती करें। उसकी वजह ये कि हमारे मुल्क में हालात ख़राब हैं। जैसे हमारे बॉर्डर के ऊपर हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, उसी तरह सेम टू सेम इंडिया का और चाइना का भी रहता है। उनके बॉर्डर पे भी ऐसे ही कशीदगी रहती है, उनके यहाँ भी वही लड़ाई झगड़ा रहता है। लेकिन फिर भी देखें कि उन्होंने वहाँ जाकर अपना कैसा इमेज बनाया कि एक अच्छा प्रोटोकॉल उन्हें मिला है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब ऐसे खड़े हुए हैं जैसे, अच्छा आपने जो अभी एक एग्जांपल दी ना शादी ब्याह में वो करने वाले, मुझे तो समटाइम ऐसा लगता है कि डुगडुगी पे जाने वाले लोगों की तरह ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अजीबोगरीब हरकतें भी इनकी, बहुत सारी इनकी ऐसी अजीबोगरीब है। बिल्कुल एक प्रोटोकॉल है, आपको वज़ीर आज़म बनाकर कहीं भेजा गया, आप इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस में जो है वो जा रहे हो, लेकिन आपका बिहेवियर नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि बाकायदा इन्होंने कहा है कि लोग हमें समझते हैं कि भीख मांगने आ गए, बाकायदा इन्होंने कहा है वो जुमले, शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड में है वो। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? नहीं, अक्सर अब हमारी लोग कॉल नहीं उठाते, दूसरे कंट्री के लोग, दूसरे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, वो समझते हैं हम कुछ मांगेंगे, फिर आगे से क्या कहते हैं, वो एक सही बात है हमारी थोड़े हालात ख़राब हैं, बाकायदा इनके जुमले हैं। एक और बात कि अभी किसी ने भी कहा है, चाइना ने कहा है ये समथिंग एल्स, उन्होंने कहा है कि जी हमें गधे चाहिए। तो क्या पाकिस्तान गधों का मुल्क है? अब देखें, ये तो हमारा इमेज इन लोगों ने वहाँ पर बनाना था। हमारी यूथ कितनी अच्छी है, कितनी स्किलफुल है और कितना हम काम कर सकते हैं, इन्होंने हमारा इमेज बनाना था वहाँ जाकर, लेकिन इन्होंने हमारा इमेज इतना खराब कर दिया। हमारे जो टैलेंटेड अगर लोग हैं भी सही, तो वो कहाँ हैं? नहीं दिख रहे ना, नहीं दिख रहे दुनिया में, प्रमोट नहीं कर रहे ना। देखें, प्रमोट नहीं करना या बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हमारे मुल्क में टैलेंट आम सामने ही नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता। टैलेंट सामने ना आने की तो बहुत सारी वजूहत है ना, आप भी जानते हैं। जब तक किसी बच्चे को हम अपना टैलेंट शो करने के लिए नहीं देंगे, उस वक्त तक कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। अब ये लोग जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, हमारे बच्चों को तो इन्होंने वहाँ पर लेकर जाना है ना। इनका टारगेट यही है कि हमने वहाँ से डोनेशन लाना है। अब फकीर तो फकीर ही कहलाएगा ना, चाहे जिस भी लैंग्वेज में हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखते हैं आगे चल के आगे हालात इस SCO में क्या होते हैं। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।